संतान सप्तमी व्रत कथा हिंदू धर्म के प्रमुख व्रत त्योहारों में एक है। संतान सप्तमी व्रत को महिलाएं संतान की प्राप्ति के लिए करती हैं। वैसे तो नाम से ही पता चल रहा है, संतान सप्तमी का व्रत भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की सप्तमी को किया जाता है। आज भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की सप्तमी है। इस व्रत के प्रभाव से जल्द ही सूनी गोद भर जाती है। संतान सप्तमी का व्रत रखने से और कथा सुनने से संतान प्राप्ति, संतान की सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती है। जो भी मनुष्य इस व्रत कथा को सुनता है वह भगवान शिव और माता पार्वती का प्रिय हो जाता है। तो आज मैं आपको सुना रहा हूँ संतान सप्तमी की कथा। इस कथा को एकाग्र मन से पूरा अवश्य सुनिए। एक दिन महाराज युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण जी से कहा, हे प्रभु, कोई ऐसा व्रत बताइए जिसके प्रभाव से मनुष्यों के अनेकों सांसारिक क्लेश दूर हो जाएं। तो ठीक है, मैं तुमको एक पौराणिक कथा सुनाता हूँ, ध्यान पूर्वक सुनो। एक समय लोमश ऋषि ब्रज की मथुरापुर में वासुदेव देवकी के घर गए। ऋषिराज को आया देख दोनों अत्यंत प्रसन्न हुए तथा उनको उत्तम आसन पर बैठाकर उनका मन से स्वागत और सत्कार किया। फिर मुनि के चरणों तक से अपने घर तथा शरीर को पवित्र किया। वह प्रसन्न होकर कथा सुनाने लगे। लोमश ऋषि ने कहा, हे देवकी, दुष्ट दुराचारी पापी कंस ने तुम्हारे कई पुत्र मार डाले हैं, जिसके कारण तुम्हारा मन अत्यंत दुखी है। इसी प्रकार राजा नहस की पत्नी चंद्रमुखी भी अत्यंत दुखी रहा करती थी, किंतु उसने संतान सप्तमी का व्रत विधि विधान सहित किया, जिसके प्रताप से उनको संतान का सुख प्राप्त हुआ। यह सुनकर देवकी ने हाथ जोड़कर लोमश ऋषि से कहा है, ऋषिराज, कृपा करके रानी चंद्रमुखी का संपूर्ण वृतांत और व्रत को विस्तार पूर्वक मुझे बतलाइए, जिससे मैं भी इस दुख से छुटकारा पा सकूं। लोमश ऋषि ने कहा, देवकी, अयोध्या के राजा नहुष थे। उनकी पत्नी चंद्रमुखी अत्यंत सुंदर थी। उनके नगर में विष्णुगुप्त नाम का एक ब्राह्मण रहता करता था। स्त्री का नाम भद्रमोची सुंदरी थी। रानी और ब्राह्मणी में अत्यंत प्रेम था। एक दिन वह दोनों सरयू नदी में स्नान करने के लिए गई। उन्होंने देखा कि अन्य बहुत सी स्त्रियां सरयू नदी में स्नान करके निर्मल वस्त्र पहनकर एक मंडप में शंकर एवं पार्वती की मूर्ति स्थापित करके पूजा कर रही थी। रानी और ब्राह्मण ने यह देखकर उन स्त्रियों से पूछा कि बहनों, तुमने यह किस देवता का और किस कारण से पूजन व्रत आदि कर रही हो? यह सुन स्त्रियों ने कहा कि हम संतान सप्तमी का व्रत कर रही है। हमने भगवान शिव और देवी पार्वती का पूजन चंदन अक्षत से षोडशोपचार विधि से किया है। यह इसी पुनीत व्रत का विधान है। ये सब सुनकर रानी और ब्राह्मणी ने भी इस व्रत को करने का मन ही मन संकल्प किया और घर वापस लौट आई। ब्राह्मणी भद्रमोची चंद्रमुखी राजमत के कारण कभी इस व्रत को करती, कभी ना करती, कभी भूल जाती। कुछ समय बाद दोनों की मृत्यु हो गई। दूसरे जन्म में रानी बंदरिया और ब्राह्मणी ने मुर्गी की योनि पाई, परंतु ब्राह्मणी मुर्गी की योनि में भी कुछ नहीं भूली और भगवान शंकर तथा पार्वती जी का ध्यान करती रही। उधर रानी बंदरिया की योनि में भी सब कुछ भूल गई। कुछ समय के बाद दोनों ने यह देह त्याग दी। अब इनका तीसरा जन्म मनुष्य योनि में हुआ। ब्राह्मणी ने एक ब्राह्मण के यहाँ कन्या के रूप में जन्म लिया। ब्राह्मण कन्या का नाम भूषण देवी रखा गया तथा विवाह गोकुल निवासी अग्निशल ब्राह्मण से किया गया। भूषण देवी इतनी सुंदर थी कि वह आभूषण रहित होते हुए भी बहुत सुंदर दिखती थी। कामदेव की पत्नी रति भी उसके सामने लज्जित हो जाती थी। भूषण देवी के बहुत सुंदर सर्वगुण संपन्न चंद्रमा के समान धर्मवीर कर्मनिष्ठ सुशील स्वभाव वाले 8 पुत्र उत्पन्न हुए। यह सब शिवजी के व्रत का फल था। दूसरी ओर शिवजी से विमुख रानी के गर्भ से कोई भी संतान नहीं हुआ। वह संतान दुखी रहने लगी। रानी और ब्राह्मणी में जो प्रेम पहले जन्म में था वह अभी भी बना हुआ था। रानी जब वृद्धावस्था को प्राप्त होने लगी तब उसके गूंगा, बहरा तथा बुद्धिहीन अल्प आयु वाला पुत्र पैदा हुआ। वह 9 वर्ष की आयु में इस क्षण भंगुर संसार को छोड़कर चला गया। अब रानी पुत्र शोक में अत्यंत दुखी और व्याकुल रहने लगी। देव योग से भूषण देवी रानी के यहाँ अपने पुत्रों को लेकर पहुंची। रानी का हाल सुनकर उसे भी बहुत दुख हुआ। स्वयं ब्रह्मा भी मिटा नहीं सकते। रानी के कर्म ही ऐसे थे, इसी कारण उसे यह दुख भोगना पड़ा। इधर रानी ब्राह्मणी के इस वैभव और 8 पुत्रों को देखकर उससे मन में ईर्ष्या करने लगी तथा उसके मन में पाप उत्पन्न हुआ। उस ब्राह्मणी ने रानी का संताप दूर करने निमित्त अपने 8 पुत्र
रानी के पास छोड़ दिए। रानी ने पाप के वशीभूत होकर उन ब्राह्मणी पुत्रों की हत्या करने के विचार से लड्डू में जहर मिलाकर उनको खिला दिया, परंतु भगवान शंकर की कृपा से एक भी बालक की मृत्यु नहीं हुई। यह देखकर तो रानी अत्यंत ही आश्चर्यचकित हो गई और इस रहस्य का पता लगाने की मन में ठान ली। भगवान की पूजा से निवृत्ति होकर जब भूषण देवी आई तो रानी ने उससे कहा कि मैंने तेरे पुत्रों को मारने के लिए इनको जहर मिलाकर लड्डू खिला दिया, किंतु इनमें से एक भी पुत्र नहीं मरा। तूने कौन सा दान पुण्य व्रत किया है जिसके कारण तेरे यह पुत्र नहीं मरे और तू नित्य नए सुख भोग रही है? तेरा भाग्य बड़ा ही प्रबल है, तेरा बड़ा सौभाग्य है। इसका भेद तू मुझे निष्कपट होकर समझा, मैं तेरी बड़ी ऋणी रहूंगी। रानी के ऐसे दीन वचन सुनकर भूषण ब्राह्मणी कहने लगी, हे मैं आपको 3 जन्म का हाल सुनती हूँ, ध्यान पूर्वक सुनो। पहले जन्म में तुम राजा नहुष की पत्नी थी और तुम्हारा नाम चंद्रमुखी था, मेरा नाम भद्रमुखी था तथा मैं ब्राह्मणी थी। हम तुम दोनों अयोध्या में रहते थे, मेरी तुम्हारी बड़ी प्रीत थी। एक दिन हम तुम दोनों सरयू नदी में स्नान करने गए थे और दूसरी स्त्रियों को संतान सप्तमी का उपवास शिव जी का पूजन अर्चन करते देखकर हमने उत्तम व्रत को करने की प्रतिज्ञा की थी, किंतु तुम सब भूल गई और झूठ बोलने का दोष तुमको लगा, जिसे तुम आज भी भोग रही हो। मैंने इस व्रत को आचार विचार सहित नियम पूर्वक सदैव किया और आज भी करती हूँ। दूसरे जन्म में तुमने बंदरिया का जन्म मिला तथा मुझे मुर्गी की योनि मिली। भगवान शंकर की कृपा इस व्रत के प्रभाव से तथा भगवान को इस जन्म में भी नहीं भूली और निरंतर उस व्रत को नियमानुसार करती रही। तुम अपने बंदरिया के जन्म में भी सब कुछ भूल गई। मैं तो समझती हूँ कि तुम्हारे ऊपर यह जो भारी संकट है उसका एकमात्र यही कारण है और दूसरा कोई इसका कारण नहीं हो सकता है। इसलिए मैं तो कहती हूँ कि आप भी संतान सप्तमी के व्रत को विधि सहित करिए, तुम्हारा सब संकट दूर हो जाएगा। लोमश ऋषि ने कहा है, देवकी ब्राह्मणी के मुख से अपने पूर्व जन्म की कथा तथा संकल्प इत्यादि सुन रानी को पुरानी बातें याद आ गई और पश्चाताप करने लगी तथा ब्राह्मणी के चरणों में गिर पड़ी और भगवान शंकर तथा माता पार्वती जी की अपार महिमा के गीत गाने लगी। उस दिन से रानी ने नियमानुसार संतान सप्तमी का व्रत किया। उसके प्रभाव से रानी को संतान सुख मिला तथा संपूर्ण सुख भोग कर रानी शिवलोक को गई। भगवान शंकर के व्रत का ऐसा प्रभाव है कि पथ भ्रष्ट मनुष्य भी अपने पथ पर अग्रसर हो जाता है और अनंत ऐश्वर्य भोग कर मोक्ष को पाता है। लोमश ऋषि ने फिर कहा कि हे देवकी, इसलिए मैं तुमसे भी कहता हूँ, तुम भी ये व्रत करने का संकल्प अपने मन में करो, तुमको भी संतान का सुख अवश्य मिलेगा। कथा सुनकर देवकी हाथ जोड़कर लोमश ऋषि से कहने लगी, हे ऋषिराज, मैं इस उपवास को अवश्य करूंगी, किंतु आप इस कल्याणकारी एवं संतान सुख देने वाले उस दिन ब्रह्मा मुहूर्त में उठकर किसी नदी अथवा केन के पवित्र जल में स्नान करके निर्मल वस्त्र पहनने चाहिए। भगवान शंकर तथा जगदम्बा पार्वती जी की मूर्ति की स्थापना करें। उन प्रतिमाओं के समक्ष सोने चांदी के तारों का अथवा रेशम का एक गंडा बनाए, उस घड़े में 7 गांठें लगानी चाहिए। इस घड़ा को धूप दीप अष्टगण से पूजा करके अपने हाथ में बांधे और भगवान शंकर से अपनी कामना सफल होने की प्रार्थना करें और बाद में 7 पुए बनाकर भगवान को भोग लगाएं और साथ ही पुए एवं यथाशक्ति सोने अथवा चांदी की अंगूठी बनवाकर सभी एक तांबे के पात्र में रख उनका सोट सचार विधि से पूजन करके किसी सदाचारी धर्मनिष्ठ सुयोग्य ब्राह्मण को दान दे। तत्पश्चात 7 पुआ स्वयं प्रसाद के रूप में ग्रहण करें। इस तरह व्रत का पारायण करना चाहिए। प्रति माह की शुक्ल पक्ष की सप्तमी के दिन इस व्रत को इस प्रकार के नियम पूर्वक करने से समस्त पाप नष्ट होते हैं, भाग्यशाली संतान उत्पन्न होती है, अंत में शिवलोक की प्राप्ति होती है। आज के दिन सूर्य देवता की पूजा अर्चना करने से आरोग्य और संतान सुख की प्राप्ति होती है। गुड़ और आटे का प्रसाद बनाकर भगवान सूर्य को अर्पित करें। सूर्य देव की पूजा में लाल वस्त्र धारण करना चाहिए। हे देवकी, मैंने तुमको संतान सप्तमी का व्रत संपूर्ण विस्तार सहित वर्णन किया है, अब तुम नियम पूर्वक करो जिससे तुमको उत्तम संतान की प्राप्ति हो। इतनी कथा कहकर भगवान श्री कृष्ण ने कहा है, युधिष्ठिर, श्री लोमस ऋषि इस प्रकार हमारी माता को शिक्षा देकर चले गए। लोमस ऋषि के कथन अनुसार हमारी माता देवकी ने इस व्रत को किया, जिसके प्रभाव से मैं स्वयं उत्पन्न हुआ। यह व्रत विशेष रूप से स्त्रियों के लिए कल्याणकारी है, परंतु पुरुषों को भी समान रूप से कल्याण युक्त है। संतान सुख और समस्त पापों का नाश करने वाला अति उत्तम व्रत है।
जिसे स्वयं भी करें और दूसरों से भी करवाएं। नियम पूर्वक जो कोई व्रत को करता है और भगवान शंकर एवं देवी पार्वती की सच्चे मन से आराधना करता है, निश्चय ही अमल करके अंत में शिवलोक को जाता है। कथा आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को लाइक शेयर और चैनल सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद।